जब भी राजस्थान का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? किले, रेगिस्तान, राजा। लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है वीरता की, बलिदान की, एक ऐसी जिद की जिसने इस धरती को बनाया। और आज हम इसी कहानी के एक सबसे अहम पन्ने को पलटने वाले हैं, मेवाड़ की गाथा। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी राज्य की असली विरासत होती क्या है? क्या वो उसके राजा महाराजा होते हैं, या फिर वो बड़े बड़े किले जो आज भी खड़े हैं, या फिर वो कहानियां जो हम आज भी सुनते और सुनाते हैं? मेवाड़ के मामले में इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि यहाँ ये तीनों चीजें एक दूसरे में कुछ इस तरह गुंथी हुई हैं कि इन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। और नहीं, मेवाड़ की कहानी राजपूतों से शुरू नहीं होती। जी नहीं, उससे भी बहुत बहुत पहले, जब बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे, तब भी ये जमीन आबाद थी। ये भारत की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं का घर थी। मतलब ये वो नींव थी जिस पर बाद में मेवाड़ की पूरी इमारत खड़ी हुई। जरा सोचिए, इस जमीन का इतिहास कितना पुराना है। हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की, स्टोन एज की। बागोर जैसी जगह है जहां जानवरों को पालने के सबसे पहले सबूत मिलते हैं। फिर थोड़ा आगे आए, करीब 2500 ईसा पूर्व, तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा शहर था, कालीबंगा। और तो और यहाँ एक पूरी की पूरी आहाड़ बनास संस्कृति थी, जिसे लोग मृतकों की टीलों की सभ्यता भी कहते थे। तो साफ है, ये जगह हमेशा से ही इंसानी बसावट का एक बड़ा सेंटर रही है। और फिर इसी हजारों साल पुरानी जमीन पर उदय होता है एक ऐसे राजवंश का, गुहिल राजवंश। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश है, और इनके राजाओं को एक खास उपाधि दी गई थी, हिंदुआ सूरज, यानी हिंदुओं का सूर्य। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके गौरव और उनकी जिद का प्रतीक था। तो इस राजवंश की नींव क्या थी? इसे 566 ईस्वी में गुहिल ने शुरू किया, और ये सूर्यवंशी कहलाए। लेकिन इनकी असली पहचान, इनका पूरा सार, वो छिपा है इनके शाही निशान पर लिखी एक लाइन में, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार। मतलब जो धर्म पर टिका रहता है, उसकी रक्षा भगवान खुद करते हैं। बस ये एक लाइन पूरे मेवाड़ के इतिहास को बयां कर देती है। भले ही शुरुआत गुहिल ने की हो, लेकिन मेवाड़ को उसकी असली पहचान और ताकत दी बप्पा रावल ने। इनका असली नाम था कालभोज। कहते हैं कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ का किला जीता। और उन्होंने सिर्फ राजधानी नहीं बसाई, उन्होंने बनवाया एकलिंग जी का मंदिर, और एक ऐसी परंपरा शुरू की जो सदियों तक चली, कि मेवाड़ के राजा असल में राजा हैं ही नहीं, वो तो भगवान एकलिंग जी के दीवान हैं, उनके प्रधानमंत्री। मतलब वो राज नहीं कर रहे, वो तो बस भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये सोच ही उनके शासन को एक कर्तव्य बना देती थी। मेवाड़ की कहानी सिर्फ तलवारों से नहीं, बलिदानों से भी लिखी गई है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है राणा लाखा के बेटे चुंडा। सोचिए, उन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए अपनी राजगद्दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया, और इसी जबरदस्त त्याग की वजह से उन्हें नाम मिला मेवाड़ का भीष्म पितामह। और बदले में उनके वंशजों यानी चुंडावतों को हमेशा के लिए मेवाड़ की सेना की अगुवाई करने का सम्मान दिया गया। तो बलिदान की बात तो हो गई, अब बात करते हैं निर्माण की। और जब मेवाड़ में निर्माण की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, राणा कुंभा। एक ऐसे राजा जो जितने कमाल के योद्धा थे, उतने ही बड़े एक बिल्डर, एक आर्किटेक्ट भी थे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। मशहूर किताब वीर विनोद में इतिहासकार श्यामलाल दास लिखते हैं कि मेवाड़ में कुल 84 किले थे, और उनमें से 32 किले अकेले राणा कुंभा ने बनवाए थे। ये आंकड़ा ही उनकी सोच और उनके विजन के बारे में सब कुछ बता देता है। 32, सिर्फ 32, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक विजन है। ये दिखाता है कि एक राजा ने कैसे अपने पूरे राज्य को किलों की एक ऐसी दीवार से घेर दिया जिसे कोई भेद न सके। और इन 32 किलों में से कुछ तो आज भी मेवाड़ की पहचान है, जैसे कि कुंभलगढ़, उनका अपना किला, जिसे मेवाड़ की आंख कहते थे। क्यों? क्योंकि वहां से पूरे राज्य पर नजर रखी जा सकती थी। फिर आता है विजय स्तंभ, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ये मालवा पर उनकी जीत की निशानी है। और इनके अलावा भी अचलगढ़, बसंती, मचान, लिस्ट बहुत लंबी है। और ये देखिए कैसे इतिहास आज भी जिंदा है। ये जो विजय स्तंभ है, 122 फीट ऊंचा, जो सदियों पहले एक जंग में मिली जीत की याद में बनाया गया था, वही आज राजस्थान पुलिस का प्रतीक है।
मतलब जो कल गौरव का प्रतीक था वो आज भी साहस और कर्तव्य का प्रतीक बना हुआ है। अब कहानी एक ऐसे दौर में पहुंचती है जो मेवाड़ की पहचान बन गया। ये दौर था संघर्ष का, प्रतिरोध का, जब मेवाड़ को उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्यों से टकराना था। और इस टकराव के दो सबसे बड़े चेहरे थे। एक तरफ थे राणा सांगा और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। दोनों ही जिद और प्रतिरोध के प्रतीक थे, पर दोनों का तरीका और वक्त अलग था। सांगा ने पाती परवन की परंपरा का इस्तेमाल करके लगभग सारे राजपूतों को एक झंडे के नीचे जमा कर लिया था। उन्हें हिंदूपत कहा जाता था, लेकिन उनके शरीर पर इतने घाव थे कि उन्हें एक सैनिक का खंडहर भी कहते थे। वहीं दूसरी तरफ प्रताप ने लड़ाई तब जारी रखी जब लगभग हर कोई हिम्मत हार चुका था, जब वो मुगल बादशाह अकबर के सामने लगभग अकेले खड़े थे। और प्रताप का नाम सुनते ही जहन में आता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये सिर्फ एक मामूली लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ महाराणा प्रताप थे, जिनके साथ हाकिम खान सूर और पूंजा भील जैसे लोग खड़े थे, तो दूसरी तरफ थी अकबर की मुगल सेना, जिसकी कमान संभाल रहे थे आमेर के राजा मान सिंह। दिलचस्प बात यह है कि इस एक ही लड़ाई को इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा, तो अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी, ये लड़ाइयां सिर्फ राजाओं ने नहीं लड़ी थीं। मेवाड़ की असली ताकत उसके राजा नहीं, उसके लोग थे। और बलिदान की सबसे बड़ी कहानियां कभी-कभी उन लोगों की होती हैं जिनके नाम हम अक्सर किताबों में नहीं पढ़ते। और ऐसी ही एक कहानी है हाड़ी रानी सहल कंवर की। उनके पति रावत रतन सिंह चुंडावत औरंगजेब से लड़ने जा रहे थे, पर उनकी नई नई शादी हुई थी और उनका मन अपनी पत्नी की यादों में लगा हुआ था। तो उन्होंने एक दूत को भेजा अपनी पत्नी से उनकी कोई निशानी लाने के लिए। पर रानी ने सोचा कि उनकी याद उनके पति को कमजोर बना देगी, उन्हें उनके कर्तव्य से भटका देगी। तो उन्होंने जो निशानी भेजी उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजस्थान में आज भी एक दोहा कहा जाता है, चुंडावत मागी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। इसका मतलब है चुंडावत ने निशानी मांगी और क्षत्राणी ने अपना सिर ही काट कर दे दिया। जी हाँ, उन्होंने अपना सिर कटवाकर अपने पति को भेज दिया ताकि वो किसी मोह में ना पड़ें और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। ये बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो फिर मेवाड़ की विरासत है क्या आखिर में? ये सिर्फ किले या लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये इन सभी चीज़ों का एक संगम है। ये निर्माण, ये प्रतिरोध, ये बलिदान, इन सब ने मिलकर इस जमीन की आत्मा को बनाया है। मेवाड़ का इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये एक जज्बे की कहानी है, एक ऐसी जिद की कहानी जो आज भी वहाँ के किलों की दीवारों पर महसूस होती है और वहाँ के लोगों की कहानियों और गानों में जिंदा है। और इस पूरी विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक शायद यही है, विजय स्तंभ। ये राणा कुंभा के विजन को भी दिखाता है और मेवाड़ की उस ताकत को भी जो आज भी सदियों बाद आसमान में सिर उठाए खड़ी है। तो अंत में बस एक सवाल, इन किलों और इनके राजा रानियों की ये कहानियां क्या आज भी हमें साहस और कर्तव्य का मतलब सिखाती हैं? ये एक ऐसी विरासत है जिसके बारे में सिर्फ जानना काफी नहीं है, इस पर सोचना भी जरूरी है।